प्राचीन काल में शत्रुजीत नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी राजधानी गोमती के तट पर थी। राजा का एक बड़ा बुद्धिमान, पराक्रमी और सुंदर पुत्र भी था, जिसका नाम ऋतुध्वज था। एक दिन नैमिषारण्य से गालव मुनि राजा शत्रुजीत के दरबार में पधारे। उनके साथ एक बहुत ही सुंदर दिव्य अश्व भी था। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, हम आपके राज्य में रहकर तपस्या, यज्ञ तथा भगवान का भजन करते हैं, किंतु एक दैत्य कुछ काल से हमारे इस पवित्र कार्य में बड़ी बाधा डाल रहा है। यद्यपि हम उसे अपनी क्रोध अग्नि से भस्म कर सकते हैं, तथापि ऐसा करना नहीं चाहते, क्योंकि प्रजा की रक्षा करना और दुष्टों को दंड देना यह राजा का कार्य है। पर फिर भी एक दिन उसके उपद्रव से पीड़ित होकर हमने उसे रोकने का विचार बना लिया था। उसी समय यह दिव्य अश्व आकाश से नीचे उतरा और आकाशवाणी हुई, मुने, यह अश्व बिना किसी रुकावट के समस्त पृथ्वी की परिक्रमा कर सकता है। आकाश, पाताल, पर्वत, समुद्र सब जगह आसानी से जा सकता है, इसलिए इसका नाम कुवलय है। भगवान सूर्य ने यह अश्व आपको समर्पित किया है। आप इसे ले जाकर राजा शत्रुजीत के पुत्र राजकुमार ऋतुध्वज को दे दें। वे ही इस पर आरूढ़ होकर उस दैत्य का वध करेंगे जो सदा आपको कष्ट दिया करता है। इस अश्वरत्न को पाकर इसी के नाम से ही राजकुमार की प्रसिद्धि होगी और वे कुवलयाश्व कहलाएंगे। इस आकाशवाणी को सुनकर हम आपके पास आए हैं। हे राजन, आप राजकुमार ऋतुध्वज को राक्षस नाश और धर्म की रक्षा के लिए मेरे साथ आने की आज्ञा दीजिए। गालव मुनि के यों कहने पर राजा शत्रुजीत ने बड़ी प्रसन्नता के साथ एक सैन्य टुकड़ी देकर राजकुमार ऋतुध्वज को मुनियों की रक्षा के लिए भेज दिया। महर्षि के आश्रम पहुंचकर वे सब ओर से उसकी रक्षा करने लगे। एक दिन वह मदोन्मत्त दानव शूकर का रूप धारण करके वहां आया। राजकुमार ऋतुध्वज उसको देखते ही शीघ्र घोड़े पर सवार हो उसके पीछे दौड़ पड़े और अर्धचंद्राकार बाण से उस पर प्रहार किया। बाण से आहत होकर वह शूकराकार दैत्य प्राण बचाने के लिए भागा और वृक्षों तथा पर्वत से घिरी हुई घनी झाड़ी में घुस गया, पर राजकुमार के अश्व ने उसका पीछा न छोड़ा। दैत्य भागता हुआ सहस्रों योजन दूर निकल गया और एक स्थान पर बिल के आकार में दिखाई देने वाली अंधेरी गुफा में कूद पड़ा। अश्वारोही राजकुमार भी उसके पीछे उसी गड्ढे में कूद पड़े। राजकुमार ऋतुध्वज जब अंदर गया तो उसे वहां शुक्राकार कहीं भी दिखाई नहीं दिया, बल्कि दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण पाताल लोक का दर्शन हुआ। दरअसल दैत्य शुक्राकार जिसमें गया था वो कोई गुफा नहीं, बल्कि पाताल लोक का द्वार था। राजकुमार ने देखा, सामने ही इंद्रपुरी के समान एक सुंदर नगर था, जिसमें सैकड़ों सोने के महल शोभा पा रहे थे। ऋतुध्वज ने भी उत्सुकतावश उसमें प्रवेश किया, किंतु वहां उन्हें कोई मनुष्य नहीं दिखाई दिया। जिज्ञासावश वे नगर में घूमने लगे। घूमते घूमते अचानक उन्हें एक स्त्री नजर आई जो बड़ी जल्दबाजी में कहीं चली जा रही थी। राजकुमार ने उससे कुछ पूछना चाहा, किंतु वह आगे बढ़कर चुपचाप एक महल की सीढ़ियों पर चढ़ गई। ऋतुध्वज ने भी घोड़े को एक जगह बांध दिया और जिज्ञासावश उसी स्त्री के पीछे पीछे महल में प्रवेश किया। भीतर जाकर देखा तो सोने के बने हुए एक विशाल पलंग पर एक अति सुंदर कन्या बैठी है, जो अपने सौंदर्य से रति को भी लज्जा रही है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों का मन परस्पर आकर्षित हो गया। राजकुमार को देखते देखते अचानक कन्या मूर्छित हो गई। तब पहली स्त्री, जिसका पीछा करते हुए राजकुमार इस महल में घुसे थे, आई और पंखा लेकर उसे हवा करने लगी। जब वह कुछ होश में आई तो राजकुमार ने उसकी मूर्छा का कारण पूछा, पर लज्जावश वो कुछ भी न बोली और सखी के कान में कुछ फुसफुसाई। राजकुमार की तरफ देखते हुए उसकी सखी ने बोलना प्रारंभ किया, प्रभु, देवलोक में गंधर्वराज विश्वावसु सर्वत्र विख्यात हैं। यह सुंदरी उन्हीं की कन्या मदालसा है। एक दिन जब यह अपने पिता के बाग में घूम रही थी, तभी पाताल केतु नामक दानव ने अपनी माया फैलाकर इसे हर लिया और इसे यहाँ पाताल में ले आया। पाताल केतु का निवास स्थान यहाँ से थोड़ी ही दूर है। पाताल केतु ने कहा है, मदालसा अगर राजी हो, उसकी बात मानती है तो ठीक, वरना आगामी त्रयोदशी को वह इसके साथ जबरदस्ती विवाह करेगा। पर मेरी सखी उस राक्षस के साथ विवाह करने से पहले मरना पसंद करेगी। कुछ दिन पहले ही की बात है, जब मदालसा ने आत्महत्या का प्रयत्न किया था। उसी समय कामधेनु ने प्रकट होकर कहा, बेटी, वह नीच दानव तुम्हें नहीं पा सकता। मृत्युलोक यानी पृथ्वी लोक में जाने पर उसे जो अपने बाणों से बींध डालेगा वही तुम्हारा पति होगा। इतना कह वो अंतर ध्यान हो गई। फिर अपना परिचय देते हुए उस स्त्री ने कहा, मेरा नाम कुंडला है, मैं मदालसा की सखी, विंध्यवान की पुत्री और बौर पुष्करमाली की पत्नी हूँ। मेरे पति देवासुर संग्राम में शुंभ के हाथों मारे गए। तब से मैं तपस्या का जीवन व्यतीत कर रही हूँ। सखी के स्नेहवश यहाँ इसे धीरज बंधाने आ गई। सुना है मर्त्यलोक के किसी वीर ने पाताल केतु को अपने बाणों का निशाना बनाया है।
मैं उसी का पता लगाने गई थी। बात सही निकली, पर आपको देखकर मेरी सखी के हृदय में प्रेम का संचार हो गया है। किंतु माता सुरभि के कथनानुसार इसका विवाह उस वीर के साथ होगा जिसने पाताल केतु को घायल किया है। यही सोचकर दुख के मारे यह मूर्छित हो गई थी। जिससे प्रेम हो उसी के साथ विवाह होने पर जीवन सुखमय बीतता है। इसका प्रेम तो आपसे हुआ और विवाह दूसरे से होगा, यही इसकी चिंता का कारण है। अब आप अपना परिचय दीजिए, कौन हैं और कहां से आए हैं। राजकुमार ने अपना यथावत परिचय दिया तथा उस दानव को बाण मारने और पाताल में पहुंचने की सारी कथा विस्तार पूर्वक कह सुनाई। सब बातें सुनकर मदालसा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। जिस पुरुष को वो अपना दिल दे बैठी थी उसी से उसकी शादी होगी, ये बात उसके लिए आश्चर्य के साथ साथ बहुत खुशी देने वाली भी थी। उसने लज्जित होकर सखी की ओर देखा किंतु कुछ बोल न सकी। कुंडला ने उसका मनोभाव जानकर कहा, वीरवर, आपकी बात सत्य है। मेरी सखी का हृदय किसी अयोग्य पुरुष की ओर आसक्त हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कमनीय कांति चंद्रमा में और प्रचंड प्रभा सूर्य में ही मिलती है। आपके ही लिए गोमाता सुरभि ने संकेत किया था। आपने ही दानव पाताल केतु को घायल किया है। मेरी सखी आपको पति रूप में प्राप्त करके अपने को धन्य मानेगी। कुंडला की बात सुनकर राजकुमार ने कहा, मैं पिता की आज्ञा लिए बिना विवाह कैसे कर सकता हूँ। कुंडला बोली, नहीं नहीं, ऐसा न कहिए, यह देवकन्या है। आपके पिताजी इस विवाह से प्रसन्न होंगे। अब उनसे पूछने और आज्ञा लेने का समय नहीं रह गया है। आप विधाता की प्रेरणा से ही यहाँ आ पहुँचे हैं, अतः यह संबंध स्वीकार कीजिए। राजकुमार ने तथास्तु कहकर उसकी बात मान ली। कुंडला ने अपने कुलगुरु तुम्बुरु का स्मरण किया। वे समिधा और कुशा लिए तत्काल वहां आ पहुंचे। उन्होंने अग्नि प्रज्वलित करके विधि पूर्वक ऋतुध्वज और मदालसा का विवाह संस्कार संपन्न किया। कुंडला ने अपनी सखी राजकुमार के हाथों सौंप दी और दोनों को अपने अपने कर्तव्य पालन का उपदेश दिया। फिर दोनों से विदा लेकर वह दिव्य गति से अपने अभीष्ट स्थान पर चली गई। ऋतुध्वज ने मदालसा को घोड़े पर बिठाया और स्वयं भी उस पर सवार हो पाताल लोक से जाने लगे। इतने में पाताल केतु को यह समाचार मिल गया और वह दानवों की विशाल सेना लिए राजकुमार के सामने आ डटा। राजकुमार भी बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने हंसते हंसते बाणों का जाल सा फैला दिया और त्वाष्ट्र नामक दिव्य अस्त्र का प्रयोग करके पाताल केतु सहित समस्त दानवों को भस्म कर डाला। इसके बाद वे अपने पिता के नगर में जा पहुंचे। घोड़े से उतरकर उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया। मदालसा ने भी सास ससुर के चरणों में मस्तक झुकाया। ऋतुध्वज के मुख से सब समाचार सुनकर माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पुत्र और पुत्रवधू को हृदय से लगाकर उनका मस्तक सूंघा। मदालसा पतिगृह में बड़े सुख से रहने लगी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। तदनंतर एक दिन राजा शत्रुजीत ने राजकुमार ऋतुध्वज से कहा, बेटा, तुम प्रतिदिन प्रातः काल इस अश्व पर सवार हो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर चारों दिशाओं में घूमते रहो। राजकुमार ने बहुत अच्छा कहकर पिता की आज्ञा शिरोधार्य की। वे प्रतिदिन पूर्वाह्न में ही पृथ्वी की परिक्रमा करके पिता के चरणों में नमस्कार करते थे। एक दिन घूमते हुए वे यमुना तट पर गए। वहाँ पाताल केतु का छोटा भाई ताल केतु आश्रम बनाकर मुनि के वेश में रहता था। राजकुमार ने मुनि जानकर उसे प्रणाम किया। वह बोला, राजकुमार, मैं धर्म के लिए यज्ञ करना चाहता हूँ, किंतु मेरे पास दक्षिणा नहीं है। तुम अपने गले का यह आभूषण दे दो और यहीं रहकर मेरे आश्रम की रक्षा करो। मैं जल के भीतर प्रवेश करके वरुण देवता की स्तुति कर जल्दी ही लौटूंगा। इतना कहकर ताल केतु जल में घुसा और माया से अदृश्य हो गया। राजकुमार उसके आश्रम पर ठहर गए। मुनि वेशधारी ताल केतु राजा शत्रुजीत के नगर में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने कहा, राजन, आपके पुत्र दैत्यों के साथ युद्ध करते करते मारे गए। यह उनका आभूषण है। यूं कहकर वह जैसे आया था उसी प्रकार लौट गया। राजकुमार की मृत्यु का दुखपूर्ण समाचार सुनकर नगर में हाहाकार मच गया। राजा रानी तथा रानीवास की स्त्रियां शोक से व्याकुल होकर विलाप करने लगीं। जब रानी मदालसा ने उनके गले के आभूषण को देखा और मृत्यु का समाचार सुना, तभी रानी ने भी अपने प्राणों को तुरंत त्याग दिया। राजमहल का शोक दुगना हो गया। राजा शत्रुजीत ने किसी प्रकार धैर्य धारण किया और रानी तथा नगर के अन्य लोगों को भी समझा बुझाकर शांत कराकर रानी मदालसा का दाह संस्कार किया। उधर ताल केतु यमुना जल से निकलकर राजकुमार के पास गया और कृतज्ञता प्रकट करते हुए उसने उनको घर जाने की आज्ञा दे दी। राजकुमार ने तुरंत अपने नगर में पहुंचकर पिता माता को प्रणाम किया। पुत्र को जिंदा और बिल्कुल सही सलामत देख उन्होंने उसको छाती से लगा लिया। उनकी नेत्रों से आंसू बहने लगे। जब राजकुमार ऋतुध्वज को सब बातें मालूम हुई तो बड़ी जोरों से हृदय विदारक चीख के साथ जोर जोर से विलाप करने लगे। मदालसा के वियोग से उनका अंतर हृदय रो उठा। राजकुमार ऋतुध्वज की दुनिया सूनी हो गई। उन्होंने मदालसा के लिए जलांजलि दी और यह प्रतिज्ञा की
मैं मृग के समान विशाल नेत्रों वाली गंधर्व राजकुमारी मदालसा के अतिरिक्त दूसरी किसी स्त्री के साथ भोग नहीं करूंगा। यह मैंने सर्वथा सत्य कहा है। प्रतिज्ञा कर राजकुमार ऋतुध्वज ने स्त्री संबंधी भोग से मन हटा लिया और समवयस्क मित्रों के साथ मन बहलाने लगे। इसी समय नागराज अश्वतर के 2 पुत्र मनुष्य रूप में पृथ्वी पर घूमने के लिए निकले। घूमते घूमते उनकी राजकुमार ऋतुध्वज के साथ मुलाकात हुई। ऋतुध्वज के सरल और मैत्रीपूर्ण स्वभाव के कारण जल्दी ही उनकी आपस में प्रागढ़ मित्रता हो गई। उनका आपस का प्रेम इतना बढ़ गया कि नागकुमार एक क्षण भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे। वे दिन भर पाताल से गायब रहते थे। एक दिन नागराज के पूछने पर उन्होंने ऋतुध्वज का सारा वृत्तांत पिता के सामने कह सुनाया और बोले, पिताजी, हमारे मित्र ऋतुध्वज मदालसा के सिवा दूसरी किसी स्त्री को स्वीकार न करने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। मदालसा पुनः जीवित हो सके ऐसा कोई उपाय करें। नागराज बोले, उद्योग से सब कुछ संभव है, प्राणी को कभी निराश नहीं होना चाहिए। यूं कहकर नागराज अश्वतर हिमालय पर्वत के प्लक्षावतरण तीर्थ में, जो सरस्वती का उद्गम स्थान है, जाकर अपने पुत्रों के मित्र राजकुमार ऋतुध्वज के हितार्थ दुष्कर तपस्या करने लगे। सरस्वती देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। अश्वतर बोले, देवी, मैं और मेरा भाई कंबल दोनों संगीत शास्त्र के पूर्ण मर्मज्ञ हो जाए। सरस्वती देवी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गईं। अब दोनों भाई कंबल और अश्वतर कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तालस्वर के साथ उनके गुणों का गान करने लगे। अति सुरीली वाणी में अपनी वंदना सुन महादेव जी प्रकट हुए और प्रसन्न होकर कहा, वर मांगो। तब कंबल और अश्वतर ने महादेव जी को प्रणाम कर कहा, भगवान, कुवलयाश्व की पत्नी मदालसा जो अब मर चुकी है, पहले की ही अवस्था में मेरी कन्या के रूप में प्रकट हो। उसे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहे। पहले ही जैसी उसकी कांति हो तथा वह योगिनी एवं योग विद्या की जननी होकर मेरे घर में प्रकट हो। महादेव जी ने कहा, नागराज, तुम श्राद्ध का दिन आने पर यही कामना लेकर पितरों का तर्पण करना और श्राद्ध में दिए हुए मध्यम पिंड को शुद्ध भाव से खा लेना। इससे वह तत्काल ही तुम्हारे मध्यम फण से प्रकट हो जाएगी। नागराज ने वैसा ही किया। सुंदरी मदालसा उनके मध्यम फण से प्रकट हो गई। नागराज ने उसे महल के भीतर स्त्रियों के संरक्षण में रख दिया। यह रहस्य उन्होंने किसी पर प्रकट नहीं किया। तदनंतर नागराज अश्वतर ने अपने पुत्रों से कहा, तुम राजकुमार ऋतुध्वज को यहाँ बुला लाओ। नागकुमार उन्हें लेकर गोमती के जल में उतरे और वहीं से खींचकर उन्हें पाताल में पहुंचा दिया। वहां वे अपने असली रूप में प्रकट हुए। ऋतुध्वज नागलोक की शोभा देखकर चकित हो उठे। उन्होंने नागराज को प्रणाम किया। नागराज ने आशीर्वाद देकर ऋतुध्वज का भलीभांति स्वागत सत्कार किया। भोजन के पश्चात सब लोग एक साथ बैठकर प्रेमालाप करने लगे। तब नागराज ने मदालसा के पुनर्जीवित होने की सारी कथा उन्हें कह सुनाई। मदालसा के पुनर्जीवित होने की खबर सुनकर ऋतुध्वज की खुशी की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने नागराज से हर्षो उत्साहित होकर शीघ्र मदालसा से मिलाने का नम्र निवेदन किया। राजकुमार का हर्षोल्लाह देख नागराज ने बिना किसी देरी के उनको मदालसा से मिलवा दिया। राजकुमार ऋतुध्वज और रानी मदालसा एक दूसरे को देख भाव विभोर हो उठे और एक दूसरे को बहते नेत्रों के साथ गले लगा लिया। ऋतुध्वज के स्मरण करते ही उनका प्यारा अश्व वहां आ पहुंचा। नागराज को प्रणाम कर राजकुमार रानी मदालसा के साथ अश्व पर आरूढ़ हुए और अपने नगर के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मदालसा के जीवित होने की कथा सुनाई। मदालसा ने भी सास ससुर के चरणों में प्रणाम किया। नगर में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। मार्कंडेय पुराण के अनुसार रानी मदालसा के 4 पुत्र हुए। महासती मदालसा ने अपने पुत्रों का उद्धार करके स्वयं भी पति के साथ परमात्मा चिंतन में मन लगाया और थोड़े ही समय में मोक्ष स्वरूप परम पद प्राप्त कर लिया। मदालसा अब इस लोक में नहीं है, किंतु उसका नाम सदा के लिए अमर हो गया। एक अय्याश राजा था। वो इतना धूर्त था कि नगर में किसी भी खूबसूरत महिला या लड़की को देख लेता तो अपने रुतबे के दम पर उसे हासिल कर लेता। एक बार राजा ने अपने लड़के के जन्म दिवस पर एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया, जिसमें नगर के सभी लोग पधारे। राजा का सबसे खास मंत्री भी अपनी पत्नी सहित राजा के यहाँ उत्सव में शामिल होने पहुँचा। जब राजा ने मंत्री की पत्नी को देखा तो राजा उसे देखता ही रह गया। राजा ने आज तक इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। उत्सव खत्म हुआ, सभी अपने घरों को लौट गए, पर राजा का सुख चैन छिन चुका
चुका था। उसे रह रहकर बस मंत्री की स्त्री के ही विचार आ रहे थे। उस रात राजा सो भी न सका। उसने पूरी रात करवटें बदलते और मंत्री पत्नी को हासिल करने की तरह तरह की योजनाओं को सोचते हुए ही बिता दी। आखिर राजा को एक युक्ति सूझी। सुबह होते ही उसने बुलावा भेजकर मंत्री को अपने पास बुलवा लिया और एक पत्र देकर कहा, ये फला फला राज्य में लेकर जाना है। मंत्री ने कहा, ठीक है महाराज। घर जाकर पत्नी को बता। राजा के इरादों से अनजान मंत्री निकल लिया गंतव्य की ओर। मंत्री की पत्नी को हासिल करने के लिए उतावले राजा का तो एक एक पल सदियों के बराबर जा रहा था। जब उसे पक्का विश्वास हो गया कि मंत्री सफर पर जा चुका है तो राजा भी इत्र वगैरह लगा चल दिया अपने शाही घोड़े पर बैठकर मंत्री आवास की ओर। जिस समय राजा मंत्री के घर पहुंचा उसी समय मंत्री की स्त्री, जिसका नाम कपाला था, नहाकर गीले बालों को घर के आंगन में बैठकर सुखा रही थी। जैसे ही उसने राजा को देखा वो तुरंत खड़ी हो गई और बोली, महाराज की जय हो। राजा ने हाथ उठा मंत्री वधु कपाला का अभिवादन स्वीकार किया। बोली, कहिए महाराज, आज इधर कैसे आना हुआ? राजा बोला, कुछ खास काम नहीं, बस इधर से गुजर रहा था तो सोचा क्यों ना अपने खास मंत्री के घर सब ठीक ठाक है कि नहीं, हाल चाल लेता चलूं। मंत्री वधु कपाला ने राजा को बिठा इज्जत और सेवा भाव से उसकी खूब खातिरदारी की और अच्छे अच्छे पकवान बना राजा के सामने पेश किए। राजा वहाँ खाना थोड़े न खाने गया था, थोड़ा बहुत खा पी अपने इरादे जाहिर करते हुए उसके हुस्न की तारीफ में बोला, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में तुम जितनी खूबसूरत स्त्री नहीं देखी। राजा के बुरे इरादों को मंत्री वधु कपाला पहले ही ताड़ चुकी थी। वो एक समझदार और पतिव्रत नारी थी जो राजा के घर आते ही समझ चुकी थी कि राजा ने जानबूझकर उसके पति को बाहर भेजा है ताकि राजा उसे अपने जाल में फंसा अपने बुरे इरादों को अंजाम दे सके। कपाला बोली, महाराज एक बात बताए, शेर जंगल का राजा होता है क्या? जंगल के राजा को ये शोभा देता है कि वो झूठन खाए और गंदगी में मुंह मारता फिरे? जब एक न्याय देने वाला ही अन्याय करने लग जाए तो प्रजा कहाँ जाएगी? महाराज, आपको ये बिल्कुल शोभा नहीं देता कि आप अपने मंत्री की स्त्री से ऐसी बातें करें। मंत्री वधु कपाला के मुख से ऐसी समझदारी और आंख खोल देने वाली बातें सुनकर राजा खुद पर बहुत शर्मिंदा हुआ। उसे अब बहुत अफसोस हो रहा था। उधर मंत्री कुछ दूर ही चला था, तभी उसे ख्याल आया कि राजा का दिया हुआ पत्र तो घर ही भूल आया है। उसने तुरंत अपना घोड़ा मोड़ा और घर की तरफ दौड़ा दिया। मंत्री जब घर पहुंचा और घर के बाहर राजा का घोड़ा देखा तो उसके पैरों नीचे से जमीन निकल गई। उसे सारा माजरा समझते देर न लगी। मंत्री की पत्नी राजा के साथ रंगरेलियां मना रही है। यही सोच सोचकर मंत्री के खून का पानी बनते देर न लगी। फिर भी मंत्री खून का कड़वा घूंट पी गया और चुपचाप जाकर वो पत्र उठाया और बिना किसी की नजरों में आए, बिना किसी से कुछ कहे सुने घर से निकल गया और राजा की बताई जगह पर वो पत्र पहुंचा दिया। पत्र पहुंचाकर जब मंत्री राजा के सामने हाजिर हुआ तो राजा ने बहुत सारे हीरे जवाहरात इनाम के तौर पर मंत्री को दिए। मंत्री ने वो सारे हीरे जवाहरात ज्यों के त्यों अपनी पत्नी को दिए तो उसकी पत्नी ने कहा, ये इतना सब कहाँ से आया? मंत्री बोला, ये उसे राजा ने तोहफे में दिया है और उसके मायके छोड़ आया। ऐसे ही समय बीतता गया। ना तो मंत्री ने उसकी कोई खोज खबर ली और ना ही उसे लाने गया। जब इस बात को बहुत दिन हो गए तो मंत्री की पत्नी के भाई आखिर थक हार कर मंत्री के पास पहुँचे और कहा कि वो उनकी बहन को लेने क्यों नहीं आ रहा। तब मंत्री ने कहा, मैंने उसके प्रति अपने सभी कर्तव्य पूरे कर दिए हैं, वो अब मेरी जिम्मेदारी नहीं। मंत्री वधु कपाला के भाई राजा के सामने पेश हुए और मंत्री की शिकायत की। राजा ने तुरंत मंत्री को भी बुलवा लिया। मंत्री के साले बोले, महाराज, हमने एक सुंदर हरा भरा फल फूलों से लदा हुआ बाग इसके हवाले किया था जिसमें एक मीठे पानी से लबालब भरा कुआं भी था, परंतु महाराज आपके सामने खड़े इस शख्स ने हमारे उस हरे भरे सुंदर बाग को उजाड़ दिया, उसके सारे फल खा गया और उस कुएं के मीठे पानी तक को भी खराब कर दिया। राजा ने मंत्री से पूछा, क्यों भाई, क्या ये ठीक बोल रहे हैं? अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? मंत्री बोला, जी महाराज, इन्होंने मुझे उस बाग को जैसा सौंपा था वो उससे भी बढ़िया हालत में मैंने इनको वापस लौटाया है। ये सब सुन राजा ने मंत्री वधु कपाला के भाइयों से पूछा, क्या मंत्री ठीक कह रहा है? बोले, हाँ महाराज, ये बात सही है कि बाग बिल्कुल सही सलामत है, पर राजा साहब, हम इससे बाग वापस देने की वजह जानना चाहते हैं। राजा ने मंत्री से पूछा तो मंत्री बोला, महाराज, बाग वापस करने की वजह ईर्ष्या या नफरत नहीं है। दरअसल एक दिन जब मैं बाग में आया तो मैंने शेर के पंजों के निशान देखे तो मुझे डर हुआ कि कहीं शेर मुझे भी ना खा जाए। बस इसी बात के डर से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। राजा सबकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। वो सिंहासन से खड़ा हुआ और बोला, मंत्री साहब, अपने बाग में बेखौफ बिना किसी डर भय के चले जाओ। इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग की तरफ गया था, लेकिन वो शेर ना तो तुम्हारे बाग में कोई असर छोड़ सका और ना ही बाग का कोई पत्ता तोड़ सका, ना ही कोई फल खा सका। वो शेर तुम्हारे बाग में थोड़ी देर रहा, फिर मायूस होकर लौट गया। राजा बोला, कसम उस ऊपर वाले की, मैंने तुम्हारे बाग के चारों तरफ लगी मजबूत दीवार जैसी पहले कभी नहीं देखी। उसके बाद मंत्री सीधा अपनी ससुराल गया और पत्नी कपाला को ले आया। सारा माजरा बिना मंत्री वधु की इज्जत उछाले सुलझ गया और दरबार में बैठे किसी भी व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आया।
सुंदरता के गुरूर में चूर शहजादी बानो अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। जब वो सवारी के लिए निकलती तो लोग अपने घरों में दुबक जाते, दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते, दुकानदार अपनी दुकानों के पर्दे गिरा देते, राहगीर अपनी राह से हटकर गली कूचों में चले जाते। अगर गलती से कोई राह में रह जाता तो उनके लिए जहाँ है वहीं औंधे मुंह लौटने का सख्त शाही फरमान था। जो बादशाह के इस शाही फरमान के खिलाफ जाता उनकी आंखों में तपते गर्म सरिये डालने का रूह कपा देने वाला कानून था। एक दिन शहजादी बानो की सवारी उसके ढेरों अंगरक्षकों सहित बाजार से गुजर रही थी। तभी बाजार के दूसरे रास्ते से एक बूढ़े राहगीर ने प्रवेश किया। तेजी से आगे बढ़ते शहजादी के काफिले को जब बूढ़े राहगीर ने अपनी तरफ आते देखा तो उसके पास इतना समय भी नहीं था कि वो भागकर कहीं छुप जाए। वो एक गरीब बूढ़ा मछुआरा था जिसके सिर पर मछलियों से भरी टोकरी थी। टोकरी को फेंक कर औंधे मुंह जमीन पर लेटता तो उसकी सारी मछलियां मर जाती। काफिला उसके पास आ पहुंचा। शहजादी के सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। घमंडी शहजादी ने उसको देख अपने सिपाहियों को आदेश दिया इस दुस्साहसी को कैद कर लिया जाए और शाही फरमान के अनुसार 2 दिन बाद इसकी मलिन आंखों में तपता गरम सरिया डाला जाए। इतना सुनकर बूढ़ा मछुआरा थर-थर कांपने लगा और बोला, ए शहजादी, ए मल्लिका, मुझ गरीब मछुआरे की उम्र का लिहाज करते हुए मुझे रहम की बख्शीश दो। पर शहजादी बानो पर बूढ़े मछुआरे की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने कहा, इस कमबख्त की आंखें फोड़ दो। इतना कहकर वो अपने काफिले के साथ आगे बढ़ गई। बूढ़ा मछुआरा कांपता हुआ माफी की भीख मांगता रह गया। डर के मारे उसके हाथ पैर कांप रहे थे जिससे उसकी मछलियां बिखर गईं। बहते नेत्रों के साथ वो मछलियां उठाने लगा तो शहजादी के सैनिकों ने धमकाते हुए कहा, क्या कर रहा है बदतमीज बूढ़े, तूने रास्ते को खराब कर दिया। तेरे पास इन सब के लिए समय नहीं है। इतने में एक नवयुवक आया और बूढ़े की मछलियां इकट्ठी कर उसके टोकरे में डाल दी। सिपाहियों ने गुस्से में नवयुवक से कहा, चल यहाँ से अपना रास्ता नाप। नवयुवक लड़का मन ही मन शहजादी को सबक सिखाने का निश्चय कर वहाँ से चला गया। शहजादी का खोखला गुरूर तोड़ने की ठान चुका नवयुवक जब खोजबीन करने और अंदर घुसने का रास्ता देखने शहजादी के महल के पास पहुंचा तो उसने देखा वहाँ बहुत कड़ा पहरा था। कदम कदम पर शहजादी के सिपाही उसके महल की पहरेदारी कर रहे थे। अच्छी तरह से ताक झांक कर वो सही मौके के इंतजार में वापस लौट गया। शहजादी अपने महल के चारों ओर इतना सख्त पहरा रखती थी। रात को जब वो सोती तो उसके कमरे में भी उसके खास पहरेदार पलंग के चारों ओर खड़े होकर उसकी निगरानी करते। फिर एक दिन शहजादी के दिल में पता नहीं क्या आया कि वो अकेली सोने को तैयार हो गई। इसी मौके की तलाश में नवयुवक बहुत दिनों से था। आधी रात को वो महल के सभी पहरेदारों को चकमा देते हुए शहजादी के कमरे में दाखिल हुआ। देखा शहजादी पूरे इत्मीनान से सो रही थी। पूरे कमरे में एक से बढ़कर एक शाही चीजें रखी हुई थी। तभी उसकी नजर वहाँ रखे लाल पत्थर पर गई जिसकी चमक से पूरे कमरे में रोशनी फैली हुई थी। उसने चुपचाप वो हीरा उठाया और जिस रास्ते आया था उसी रास्ते महल से चला गया। शहजादी की नींद खुली और कमरे में अंधेरा देखा तो वो घबरा गई। घबराकर शहजादी बिस्तर से उठ खड़ी हुई और हाथों से टटोलते हुए घंटे से बंधी जंजीर तक पहुंची और जंजीर खींच दी। घंटे की जोर जोर की आवाज सुनकर शहजादी के नौकर चाकर उसकी बांदियां तुरंत उसके पास पहुंची। उधर बादशाह और मल्लिका भी घंटे की आवाज सुनकर उठ गए। मल्लिका ने बादशाह से कहा, हाय क्या हो गया मेरी बच्ची को, जल्दी से उसके पास चलो। बादशाह और मल्लिका जब शहजादी बानो के कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा शहजादी के पास नौकर खड़े हुए कह रहे थे, मल्लिका, हमने किसी को यहाँ से बाहर निकलते नहीं देखा। बादशाह के पूछने पर शहजादी ने बताया कि अब्बा जान, कमरे में रखे हीरा लाल को कोई चुरा ले गया। बादशाह ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि जल्दी जाओ और देखो चोर अभी यही होगा। पर नवयुवक तो कब का वहाँ से जा चुका था। सुबह होते ही बादशाह ने पूरी सल्तनत में घोषणा करवा दी कि जो भी शहजादी के चोरी हुए हीरा लाल को वापस लेकर आएगा या आएगी उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। नवयुवक को जब बादशाह की घोषणा का पता चला तो वो मन ही मन खुश हुआ। वो अब अपने अगले कदम के लिए तैयार था। शहजादी के गुरूर को तोड़ने की नवयुवक की योजना अब उसके हिसाब से जा रही थी। अपनी योजना अनुसार वो बादशाह के सम्मुख पेश हुआ और तख्त के सामने झुककर बड़ी अदब के साथ सलाम किया। बादशाह ने नवयुवक से पूछा, कौन हो तुम? नवयुवक ने अदब के साथ कहा, बादशाह सलामत, मैं शहजादी के चुराए हुए हीरा लाल को लेकर आया हूँ। अब आप अपने वायदे के मुताबिक मेरी मुंह मांगी शर्त को पूरा कीजिए। बादशाह हीरे को देख खुश होता हुआ बोला, कहो तुम्हें क्या चाहिए? नवयुवक ने बोला, बादशाह सलामत, मेरी गुजारिश है कि परसों शहजादी को देखने पर कैद किए गए वृद्ध मछुआरे की आंखें फोड़ने की सजा माफ की जाए और उन सिपाहियों की पीठ पर कोड़े लगवाए जाएं जिन्होंने उसे गिरफ्तार किया और मुझे गालियां दी। बादशाह ने हैरान होते हुए पूछा, उस बूढ़े मछुआरे के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? नवयुवक बोला, हुजूर आजम, मेरा उसके साथ इंसानियत के अलावा कोई रिश्ता नहीं। बस उसकी हालत देखकर मुझे उसके ऊपर रहम आ गया और वैसे भी उसके देखने भर से शहजादी का क्या बिगड़ गया। नवयुवक के मुख से ये बात सुनकर बादशाह गुस्से से तिलमिला उठा। उसने अपने वजीर को आदेश दिया, इस कमबख्त को कारावास में डाल दो और वायदे के मुताबिक उस बूढ़े मछुआरे को रिहा कर दिया जाए और उन सैनिकों को 50-50 कोड़े
कोड़े मारे जाएं। नवयुवक ने बादशाह का हुक्म सुन बादशाह से कहा, बादशाह हुजूर, आप मुझे कारावास की सजा क्यों दे रहे हो? तब बादशाह बोला, एक तो तुमने शहजादी के लाल हीरे को चुराया और ऊपर से शहजादी का अपमान किया है। नवयुवक ने बड़े अदब के साथ कहा, बादशाह हुजूर, हीरा मैंने बूढ़े मछुआरे को सजा से बचाने के लिए चुराया था। आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपकी जेल से भाग जाऊंगा और आपका ताज चुरा लूंगा। बादशाह बोला, बेवकूफ लड़के, तू मेरे ताज के आसपास भी नहीं फटक सकता। बादशाह ने सिपाहियों को उसे जेल ले जाने का इशारा किया। इशारा मिलते ही तुरंत सिपाही नवयुवक को पकड़कर कैद खाने ले गए और जेल में बंद कर दिया। नवयुवक जेल में बैठा खुश हो रहा था। जैसा वो चाहता था अब तक बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। वो अब अपने अगले कदम के लिए पूरी तरह तैयार था। बादशाह शहजादी के पास गया और हीरा लाल देते हुए उसे सारी दास्तान सुनाई। शहजादी ने कहा, अब्बा जान, उस दुस्साहसी की इतनी मजाल कि उसने मेरे कमरे से हीरा लाल चुराया और अब आपका ताज चुराने की फिराक में है। उस दुष्ट व्यक्ति को बीच चौराहे पर खड़ा करके उसके दोनों हाथों को कटवा दीजिए ताकि फिर कभी कोई ऐसी जरूरत करने की सोचे तक नहीं। बादशाह ने शहजादी से कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, जैसा तुम कहती हो उसके साथ वैसा ही किया जाएगा। बादशाह ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि कल सुबह राज्य का हर व्यक्ति शहर के चौराहे पर आ जाए। बीच चौराहे पर शहजादी के महल में चोरी करने वाले दुष्ट नौजवान व्यक्ति को खड़ा कर उसके दोनों हाथ काटे जाएंगे। बादशाह का वजीर जब कैद खाने जाकर नवयुवक को ये खबर देता है तो नवयुवक जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है, तुम सब पागल हो गए हो, सुबह तक यहाँ कौन रुकेगा? मैं तो आज रात ही बादशाह का ताज लेकर यहाँ से फुर्र हो जाऊंगा। वजीर ने कैद खाने के दरोगा को हुक्म देते हुए कहा कि आज रात कैद खाने के चारों ओर सख्त पहरा लगवा दीजिए। सुबह हुई तो बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया, जाओ जल्दी लेकर आओ, उस कमबख्त को उसके हाथ कटते देखने के लिए मैं स्वयं भी बेताब हूँ। वजीर जी हुजूर कहकर तुरंत कारावास की ओर चल दिया। उसने कारावास के दरोगा को कहा, उस नवयुवक को लेकर आओ। दरोगा जब जेल के अंदर जाकर देखता है तो उसे वहाँ सिर्फ हथकड़ियाँ पड़ी हुई मिलती हैं। ये देखकर दरोगा के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो भागकर वजीर के पास जाता है और बताता है कि हुजूर साहब, वहाँ तो सिवाय हथकड़ियों के कुछ नहीं है, लड़का जेल से भाग चुका है। वजीर बोला, बादशाह सलामत, अब तुम्हें नहीं बख्शेंगे। दरोगा बोला, हुजूर साहब, पता नहीं उस लड़के ने कैसे किया, क्योंकि आज रात तो मैं खुद उसकी निगरानी कर रहा था और थोड़ी थोड़ी देर में जाकर उसको चेक कर रहा था। वजीर बोला, मुझे कुछ नहीं पता, तुम बादशाह सलामत के पास चलो। दरोगा को लेकर वजीर बादशाह के पास पहुंचा और सारा माजरा बताया तो बादशाह का मुंह पीला पड़ गया, जैसे एकदम उसके शरीर से उसके प्राण निकल गए हों। वो आनंद फानंद में अपने शयन कक्ष की ओर दौड़ा। देखा तो उसका मुकुट भी गायब था। बादशाह को काटो तो खून नहीं। शहजादी बानो अपने पिता के महल में आती है। देखा तो बादशाह उदास बैठा हुआ है। शहजादी ने उनसे मायूसी का कारण पूछा तो बादशाह बोला, क्या फायदा मेरे बादशाह होने का, जब एक मामूली सा चोर लड़का मेरे महल में दाखिल हो जाता है और जो उसका मन करे उठा ले जाता है। शहजादी बोली, मुझे तो लगता है सभी नौकर उस कमबख्त से मिले हुए हैं, पर आप उदास मत हो अब्बा जान, एक तरीका है उसे पकड़ने का और आपका ताज फिर से पाने का। आप उस बूढ़े राहगीर को फिर से कैद करवा कर पूरे नगर में घोषणा करवा दीजिए कि बूढ़े मछुआरे की आंखें निकाल कर उसे शहजादी के महल में बंदी बनाकर रखा गया है, वो उसे बचाने जरूर आएगा। बादशाह के हुक्म की देर थी कि कुछ ही देर में सैनिक उस बूढ़े राहगीर को पकड़ लाए। बादशाह ने बूढ़े मछुआरे को आराम के साथ शाही कमरे में ठहराया और अपनी योजना अनुसार पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि बूढ़े की आंखें निकाल उसे कैद करके रखा है। नवयुवक को जब पता चला तो उसके तन बदन में आग लग गई। उसने खुद से कहा, जब मेरे ऊपर वश नहीं चला तो उस बूढ़े राहगीर को ही उठा लिया, पर अब बस बहुत हुआ, अब इन सब का अंत करने का समय आ गया है। रात हुई तो शहजादी के महल के चारों तरफ कड़ा पहरा लगा दिया गया। कदम कदम पर शाही सैनिक अस्त्र शस्त्रों के साथ चौकन्ने खड़े थे। खुद बादशाह भी भेष बदलकर गश्त कर रहा था, पर तभी अचानक शहजादी के महल से हृदय चीर देने वाली चीख सुनाई दी। बादशाह आनंद फानंद में भागा भागा शहजादी के कमरे में दाखिल हुआ। देखा तो शहजादी जमीन पर पड़ी हुई है और उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया है। तुरंत शाही वैद्य को बुलाया गया। जब वैद्य ने राजकुमारी को चेक किया तो उसके होश उड़ गए। कांपती आवाज में बादशाह से कहा, माफ करे हुजूर, शहजादी अब इस दुनिया में नहीं है, किसी जहरीले सांप के काटने से वो मर चुकी है। बादशाह के ऊपर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। वो दहाड़े मार मार कर रोने लगा, बेटी तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, तुम्हारे बिना मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। पूरे महल में चीख पुकार मच गई। तभी वजीर की नजर वहाँ रखी एक कुर्सी पर गई जिसके ऊपर बादशाह का शाही ताज रखा हुआ था। वजीर बोला, माफ करना हुजूर, ये सही समय नहीं है, पर ये सब किया धरा उस चोर का ही है। वो ही यहाँ पर किसी जहरीले सांप को छोड़ गया और आपका ताज भी रख गया।
शहजादी के मौत के गम में बादशाह पूरी रात रोता है। सुबह हुई तो रस्म अनुसार शहजादी बानो को दफनाया गया। शहजादी के गम में पूरे नगर की आंखें नम थीं। हर जगह एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। शहर की सभी दुकानें बंद थीं। हर कोई शहजादी के लिए दुआ कर रहा था। अगले दिन बादशाह जब शहजादी की समाधि पर फूल चढ़ाने गया तो देखा शहजादी की कब्र खुदी हुई थी। शहजादी का पार्थिव शरीर कब्र से गायब था। ये देख बादशाह को बड़ा भयानक सदमा लगा। अपने होशो हवास खो वो जमीन पर गिर पड़ा। वजीरों ने जब उस पर ठंडे पानी से छिड़का किया तो उसे होश आया, पर बादशाह अब भी अपने हवास में न था। वो सबकी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे वो किसी को जानता ही न हो। 4 दिन के इलाज के बाद उसका होश ठिकाने आया। बादशाह को इतना गम शहजादी की मौत का भी न था जितना उसकी मैयत गायब होने का था। उसने दूसरे राज्यों से स्पेशल जासूसों की पूरी टुकड़ी बुला ली और शहजादी की मैयत का पता लगाने को कहा। शहर के चप्पे चप्पे में अब जासूस फैल चुके थे, पर उन्हें क्या पता था शहजादी का चोर तो कब का मुल्क से बाहर जा चुका था। कब्र खोदकर शहजादी की लाश को बाहर निकालने वाला कोई और नहीं बल्कि वो नवयुवक ही था जो शहजादी के गुरूर को तोड़कर ध्वस्त करने की ठान चुका था। शहजादी की लाश को अपने घोड़े पर लिए वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। चलते चलते वो बगदाद शहर के बाहर पहुंच गया। शहजादी की लाश को झाड़ियों में छुपा वो एक संदूक ले आया। संदूक में शहजादी को लिटा शहर के अंदर गया और उसने एक सराय का कमरा किराए पर लिया। जब रात हुई और सब सो गए तो नवयुवक ने बक्से को खोला और कुछ मंत्र बोलकर एक सांप बन गया। सांप बने नवयुवक ने शहजादी के काटे हुए स्थान से सारा जहर चूस लिया और फिर से अपने असली रूप में आ गया। कुछ ही समय बाद आहें भरती हुई शहजादी उठकर बैठ गई। उसने पानी मांगा, तब नवयुवक ने उसे पानी पिलाया। पानी पीकर शहजादी के होश कुछ ठिकाने आए तो वो बोली, मैं कहाँ हूँ, तुम कौन हो? मैंने अभी अभी एक बहुत भयानक सपना देखा कि एक सांप के काटने से मेरी मृत्यु हो जाती है, मुझे दफना दिया जाता है, फिर तुम आकर मुझे कब्र से निकालकर एक सफेद घोड़े पर यहाँ ले आए। पर वो सपना एक सपना ना होकर हकीकत था। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? तुम्हारा मकसद क्या है? और इतने सारे सिपाहियों के होते हुए तुम महल में घुसकर चोरी कैसे करते हो? बौखलाई शहजादी ने एक साथ सवालों की बौछार कर दी। तब नवयुवक बोला, सुनो शहजादी, अगर तुम जानना ही चाहती हो तो मेरा नाम बिन मुस्तफा है। मेरे अब्बा जान बहुत बड़े जादूगर थे जिन्होंने मुझे अपनी विद्या से सांप का रूप बदलने की विधि सिखाई है। मैं तुम्हारे महल में सांप के रूप में अंदर जाता था। जिस सांप के काटने से तुम्हारी मृत्यु हुई थी वो भी कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। मैं जानता था सांप के काटे हुए मनुष्य का अगर 3 दिन के अंदर जहर चूस कर निकाल दिया जाए तो वो फिर से जिंदा हो जाता है। ये सब मैंने तुम्हें सबक सिखाने और तुम्हारे खोखले गुरूर को तोड़ने के लिए किया, और अब तुम सदा के लिए मेरी दासी बनकर मेरे साथ रहोगी। यही तुम्हारी सजा है। शहजादी सब कुछ सुन एकदम सन रह गई। उसे कुछ बोलते न सूझा। कुछ देर चुप्पी के बाद शहजादी ने माफी मांगते हुए कहा, मैंने ताकत के गुरूर में चूर पता नहीं कितने ही लोगों का अनिष्ट किया है, मुझे माफ कर दो। पर नवयुवक के ऊपर शहजादी की पश्चाताप भरी बातों का कोई असर नहीं हुआ। शहजादी को अपने घर लाकर एक बंदी या फिर ये कहे एक दासी की तरह नवयुवक रखने लगा। कुछ दिन तक तो शहजादी ने नवयुवक से मिन्नतें की कि वो उसे उसके पिता के पास छोड़ आए, पर नवयुवक को उसके ऊपर विश्वास न था। उसे लगता था शहजादी ये सब मजबूरी में और उसकी कैद से छुटने के लिए बोल रही है। समय बीतता गया। शहजादी अब अपना पूरा अहंकार त्याग कर एक पत्नी की तरह घर का सारा काम करती और नवयुवक की हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखती। धीरे धीरे नवयुवक के दिल में भी शहजादी के प्रति कठोरता की जगह नरमी ने ले ली। वो उसे चाहने लगा। फिर सोचा, मैं कहाँ एक छोटे से जादूगर का लड़का और वो मुल्क की शहजादी। फिर एक दिन ऐसा आया जब नवयुवक ने शहजादी को परखने के लिए घर पर अकेला छोड़ दिया और भागने का पूरा मौका दिया, और सोचा रात को जब लौटूंगा तब शहजादी मुझे मिल गई तो उसके सामने अपने दिल की बात कह दूंगा। रात तक का समय नवयुवक ने बड़ी मुश्किल से काटा। रात हुई तो वो धड़कते दिल के साथ घर की ओर चल दिया। उसके मन में ढेरों विचार एक साथ चल रहे थे। नवयुवक जब रात में घर आया तो उसने देखा शहजादी कहीं नहीं गई बल्कि रोजमर्रा की तरह अपने कामों में तल्लीन थी। आज पूरा दिन सोचने समझने और विचार करने के बाद उसने फैसला लिया कि शहजादी के साथ उसका कोई भविष्य नहीं है। उन दोनों के बीच प्रतिष्ठा और रुतबे की बहुत बड़ी दीवार है, तो वो उसे सही सलामत बादशाह के पास ही छोड़ आएगा। सुबह हुई तो शहजादी को लेकर वो बादशाह के पास गया। जब बादशाह ने अपनी बेटी को सही सलामत देखा तो उसकी आंखों से खुशी की अश्रुधारा बह निकली। उसने शहजादी को गले लगा लिया और ढेरों सवाल एक साथ दाग दिए। तब नवयुवक ने बादशाह से माफी मांगते हुए सारा किस्सा कह सुनाया। सब सुनकर बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि इसे अभी फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। पर शहजादी ने अपने पिता से कहा, नहीं अब्बाजान, इसने मेरा अहंकार नष्ट करने के लिए ये सब किया। अब मैं इसे अपने हृदय से अपना पति मान चुकी हूँ। अगर इससे कुछ हुआ तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। बेटी के मोह में मजबूर बादशाह ने दोनों का निगाह करवा दिया। अब पहले जैसा कोई कानून नहीं रहा। प्रजा भी अब खुशी से रहने लगी। इधर शहजादी और नवयुवक भी एक दूसरे के साथ खुश थे। निष्कर्ष, सच्ची शक्ति और
महानता केवल बाहरी ताकत, राज्य या सामर्थ्य में नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार, विनम्रता और अपने भीतर की अच्छाई को पहचानने में है। शहजादी बानो, जो अपने शक्ति और सौंदर्य के अहंकार में चूर थी, अपनी गलतियों और असलियत को स्वीकारने के बाद खुद को बदलने का प्रयास करती है। नवयुवक, जो पहले केवल प्रतिशोध और सजा के विचार से प्रेरित था, धीरे धीरे अपनी कठोरता और गुस्से से बाहर निकलता है और उसे माफ करके एक नया दृष्टिकोण अपनाता है। यह कहानी यह भी सिखाती है कि सच्ची सजा किसी को शारीरिक रूप से दंडित करने में नहीं है, बल्कि उसे मानसिक और आत्मिक रूप से आत्म सुधार की दिशा में मार्गदर्शन करने में है। नवयुवक का कदम शहजादी को सजा देने की बजाय उसे एक मौका देना यह दिखाता है कि जब किसी व्यक्ति को आत्मग्लानि और पश्चाताप का एहसास होता है तो उसकी सुधार की प्रक्रिया शुरू होती है। इंसानियत की सबसे बड़ी शक्ति सच्चाई को पहचानने, उसे स्वीकार करने और दूसरों के लिए अपना दृष्टिकोण बदलने में है। दोनों पात्रों की यात्रा यह दर्शाती है कि जब हम अपने अंदर की अच्छाई को पहचानते हैं और उसे अपने जीवन में उतारते हैं, तभी हम सचमुच महान बन सकते हैं। राजकुमारी चंद्र किरण इतनी सुंदर थी कि सातों द्वीपों में उसके समान दूसरा कोई नहीं था। उसकी सुंदरता ऐसी कि चंद्रमा भी उसके सामने शर्मा जाए, नयन नक्श ऐसे कि हिरणी भी उसके सामने पानी भरे। राजकुमारी चंद्र किरण जब चलती तो उसकी मदमस्त चाल देखकर नागिन को भी अपनी चाल व्यर्थ लगती। उसके चेहरे की लालिमा के सामने पुष्प भी लज्जा जाते। नंद नगर पर वीरसेन नामक राजा राज्य करता था। राजा का सुंदर नाम का एक बेटा था। सुंदर, बड़ा, रूपवान, बलशाली और बुद्धिमान था। एक दिन नंद नगर में एक सौदागर आया। पुराने जमाने में राजा महाराजाओं को खुश करने के लिए सौदागर एक से बढ़कर एक अद्भुत, अद्वितीय और निराली वस्तुएं लेकर आते थे। सौदागर को आया देख राजकुमार सुंदर ने पूछा, बताओ सौदागर, अब की बार क्या नया लाए हो? सौदागर ने जी प्रभु कहते हुए राजकुमार सुंदर को एक फोटो दिखाई। वो फोटो विश्व सुंदरी राजकुमारी चंद्र किरण की थी। जब राजकुमार ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। इतनी सुंदर स्त्री उसने अपने जीवन में तो क्या, अपने सपनों में भी नहीं देखी थी। राजकुमारी के नयन नक्श देखकर राजकुमार अपनी सुध बुध खो बैठा। ध्यान टूटा तो उसने सौदागर से पूछा, कौन है ये सुंदरी? तब सौदागर ने उसे बताया कि हे राजकुमार, 7 समुंदर पार एक कंचनपुर नाम का शहर है, जहाँ इंद्रसेन नाम का निर्दयी राजा राज करता है, जो छोटे से छोटे अपराध के लिए मृत्यु दंड देता है। ये सुंदरी उसी की पुत्री राजकुमारी चंद्र किरण है। राजकुमार ने खुश हो सौदागर को बहुत से हीरे जवाहरात इनाम के तौर पर देकर विदा किया और अपने मन में विचार किया, जब तक यह स्त्री उसे नहीं मिल जाती उसका जीना व्यर्थ है। अगर वो है तो सब है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी कर गुजरना पड़े। पर अब तो बस राजकुमारी चंद्र किरण को हासिल करना ही मेरे जीवन का इकलौता मकसद है। उसने तुरंत राजसी वस्त्र त्याग दिए और भगवा बाण धारण कर लिया और एक साधु का भेष बना जंगल की ओर चल दिया। जब राजकुमार के जंगल में जाने का समाचार राजा को मिला तो वो राजकुमार के पास आया और बोला, बेटा, ऐसा क्या दुख हो गया तुझे जो तू राजसी जीवन छोड़ एक फकीर बनने चला? हमारे बुढ़ापे का सहारा और होने वाला राजा है तू, फिर ये कदम क्यों? अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार बोला, पिताश्री, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरे मन में अब चंद्र किरण बस चुकी है, मुझे उसके सिवाय और कुछ भी नहीं दिखता। राजा बोला, बेटा, तुम समझदार हो, क्यों नादान जैसी बात कर रहे हो? आज तक चंद्र किरण के द्वार पर जो भी गया वो वापस लौट कर नहीं आया। उसके चक्कर में पता नहीं कितने ही अपनी जान से हाथ धो बैठे। पिता की बात को सुनकर राजकुमार बोला, पिताजी, अब मुझे रोकने की कोशिश मत करिए, अब मैं रुकने वाला नहीं। अगर मेरे शरीर में प्राण है, मैं जीवित हूँ, तो मैं जरूर जाऊंगा। इतना कह राजकुमार सुंदर वहाँ से चलने को हुआ तो उसकी माता जी वहाँ आ गई और बोली, मेरे लाडले, तेरे बिना मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। ऐसा मत करो, क्यों अपना राजपाट छोड़ तुम मृत्यु को गले लगाने जा रहे हो? पर राजकुमार पर उसकी माँ की बातों का भी कोई असर नहीं हुआ। बोला, नहीं माताजी, मुझे मत रोकिए, अगर मैं नहीं गया तो यही अपने प्राण त्याग दूंगा, और चल पड़ा। राजकुमारी चंद्र किरण को देखने की व्याकुलता में अभी राजकुमार ने कुछ कदम ही आगे बढ़ाए थे कि तभी उसकी सुंदर रूपवती कामिनी पत्नी भी वहाँ आ पहुँची। रानी ने दोहा कहा, पास तेरे कामिनी खड़ी, कर 16 श्रृंगार, छोड़ चले मझधार में, कहाँ मुझे भरतार। अर्थात इतनी सुंदर पत्नी होते हुए भी मुझे ऐसे छोड़कर क्यों जा रहे हो? राजकुमार सुंदर ने भी दोहे के रूप में कहा, रानी, मन धीरज धरो, मति दिल करो उदास, चंद रोज के बीच में लौट आऊं तेरे पास। अर्थात उदास मत हो रानी, थोड़े दिन में वापस तेरे पास आ जाऊंगा। इतना कह राजकुमार सुंदर वहाँ से चल पड़ा। सुंदर की बात सुनकर रानी गश खाकर जमीन पर गिर पड़ी, परंतु सुंदर बिल्कुल प्रभावित न हुआ। वह सबसे प्रेम नाथे तोड़कर वन की ओर रवाना हुआ। उसे तो अब बस राजकुमारी चंद्र किरण की लगन लगी हुई थी। काफी दिन यात्रा करने के
पश्चात राजकुमार सुंदर कंचनपुर जा पहुंचा और राजकुमारी के महल के सामने आसन जमा कर बैठ गया। संयोगवश एक दिन राजकुमारी जब महल की खिड़की में खड़ी थी तो उसकी दृष्टि उस जोगी बने सुंदर पर पड़ी। राजकुमार सुंदर तो बावला हुआ, पता नहीं कितने दिन से इसी पल के इंतजार में वहीं टकटकी लगाए देख रहा था। राजकुमारी चंद्र किरण ने जैसे ही राजकुमार सुंदर को देखा, वो भी उस हट्टे कट्टे शरीर वाले सुंदर नौजवान की आशिक हो गई और कहने लगी, हे योगी, तुम कौन हो और ऐसा क्या कारण रहा कि तुमने भरी जवानी में अपने देश और गृहस्थ जीवन को छोड़कर ये भगवा बाणा पहना और जोगी बन गए। राजकुमार सुंदर ने राजकुमारी का प्रति उत्तर देते हुए कहा, हे विश्व सुंदरी, नजर कर तू मेरी तरफ है प्यारी, मोहब्बत तेरी मेरे दिल में है भारी, तेरा हुस्न मशहूर है हर जहां, तुझे जाने आलम सभी चाह रहा, ये है पूरब से आया अब खाकसार, मेरा नाम आशिक है ऐ गुल अनार, तेरा हुस्न यहाँ खींच लाया मुझे, जब से तेरा नाम और फोटो दिखा मुझे। आगे राजकुमार सुंदर कहता है, ऐ हुस्न की मल्लिका, जब से तेरा नाम मैंने सुना है तब से मेरा चैन और सुकून सब छिन गया है, अगर तू मुझे नहीं मिली तो मेरा जीना बेकार है। चंद्र किरण राजकुमार की बात सुन बोली, योगी तेरा रूप देखकर तो मेरा दिल भी हिलोरे मार तेरे लिए धड़क रहा है, पर मुझे अफसोस इस बात का है कि औरों की तरह कहीं तुझे भी अपने प्राणों से हाथ न धोना पड़े। राजकुमारी चंद्र किरण की बात सुन राजकुमार सुंदर ने दोहा कहा, होना होगा सो होवेगा, इसमें नहीं अंदेश, प्रिय तेरे कारण तजा मैंने राज और देश, अर्थात अब जो होगा देखा जाएगा, तुम्हारे लिए तो मैं अपना राज्य पाट और देश तक छोड़ आया हूँ। राजकुमार सुंदर की बात सुनकर चंद्र किरण बोली, ऐ जोगी, मेरे प्रेम में तेरे प्राणों का भी खतरा है, क्योंकि जो भी मुझसे प्रेम करता है मेरे पिता उसको मरवा देते हैं या फिर उसे सदा के लिए कैद कर लेते हैं। अब भी उनकी कैद में बहुत से व्यक्ति पड़े सड़ रहे हैं, इसलिए उचित यही है कि तू अपने देश वापस चला जा, मेरे प्रेम के चक्कर में फंसकर अपने प्राण मत गवा। ये सुनकर श्याम सुंदर ने उत्तर दिया, तेरा इश्क मुझको लाया यहाँ, भला अब कहो तुम मैं जाऊँ कहाँ, ये डर अपने दिल में लाता नहीं, बिना लिए तुझको मैं जाता नहीं। दोहा कह श्याम सुंदर बोला, ए राजकुमारी, मेरी परेशानी को थोड़ा ध्यान से देखो, तुम्हारे प्यार की खातिर मैं मुश्किलों से लड़ते हुए बर्बाद हालत में तुम्हारे पास पहुंचा हूँ। यह सुन चंद्र किरण ने खिड़की से एक रस्सी डाली, जिस पर चढ़कर खुश होता हुआ राजकुमार सुंदर राजकुमारी के महल में प्रवेश कर गया। उसे अपनी किस्मत पर नाज हो रहा था। राजकुमार के ऊपर आते ही चंद्र किरण उसके गले में बाहें डालकर कहने लगी, ए हसीन नौजवान, तुझसे पहले भी पता नहीं कितने ही मेरे आशिक आए और मेरे पिता के दंड की भेंट चढ़ गए, कितने ही मौत के घाट उतार दिए गए, कितने ही जेलों में बंद पड़े हैं, पर पता नहीं क्यों न कभी किसी के लिए मेरे अंदर के जज्बात जागे और न ही उनकी सजा पर मेरा हृदय पसीजा। पर तुम्हारी बात कुछ और है, तुम उन सब से अलग हो, तुम पहली नजर में ही मुझे भा गए। राजकुमारी चंद्र किरण के मुख से अपने लिए इतनी प्रशंसा सुनकर राजकुमार सुंदर भी गदगद हो गया। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि राजकुमारी चंद्र किरण उसे इतनी आसानी से मिल जाएगी। दोनों का इश्क परवान चढ़ने लगा। अब तो राजकुमार सुंदर ऐसे ही हर रात को राजकुमारी चंद्र किरण के पास आता और सुबह होने के करीब होती तो रस्सी के सहारे उतरकर चुपचाप दबे पांव महल से चला जाता। कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चलता रहा। दोनों रात में मिलते और प्रेम लाभ करते। इस तरह दोनों को ऐशो आराम करते करते बहुत दिन बीत गए। पर फिर एक दिन रात के अंतिम पहर में जब राजकुमार सुंदर वापस जाने लगा तो कोतवाल ने उसे देख लिया और कहा, कौन है तू जो आधी रात को राजकुमारी के महल से आ रहा है? क्या चुराया है तूने? राजकुमार सुंदर ने माफी मांगते हुए कहा, नहीं कोतवाल साहब, मैं कोई चोर नहीं हूँ। पर कोतवाल पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ और तुरंत सिपाहियों को बुला उसे पकड़वा दिया और कहा, ले जाओ इस बदमाश को, इसने सारी प्रजा को परेशान कर रखा है। सुबह हुई तो राजकुमार सुंदर को राजा के सामने राज दरबार में पेश किया गया। कोतवाल ने राजा से कहा, महाराज, यह बहुत बड़ा चोर है। रात यह महल में चोरी करने गया था। जब यह उतर कर जा रहा था तो मैंने इसे पकड़ लिया। राजा ने कोतवाल को शाबाशी देते हुए उसकी तारीफ की। फिर सिपाहियों को आदेश दिया, ले जाओ इस बदमाश को और बंद कर दो सबसे अंधेरे वाले कमरे में और सुबह शाम इसको खाने की बजाय 50-50 कोड़े मारे जाएं। राजा का आदेश सुन तुरंत सिपाही राजकुमार सुंदर को पकड़ ले गए। जब यह बात चंद्र किरण को पता लगी कि उसके प्रेमी को राजा ने कैद कर लिया है और राजा ने सख्त सजा की आज्ञा दी है तो वह बेहोश होकर गिर पड़ी। राजकुमारी चंद्र किरण को जब होश आया तब विलाप करते हुए कहने लगी, हाय मेरे दुराचारी निर्दयी पिता ने मेरे प्राणों से भी प्यारे साजन को कैद कर लिया है। बिना मेरे साजन के ये नीरस जिंदगी मुझे भी नहीं जीनी। मैं आग में कूद कर अपने प्राण त्याग दूंगी। जब दासी ने राजकुमारी चंद्र किरण के मुख से ये बात सुनी तो वो घबरा गई और उसको धीरज धरने के लिए कहने लगी। तब चंद्र किरण बोली,
हे सखी, मैं किस प्रकार धीरज धरूं? मुझे पिया के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार चंद्रकिरण हर समय राजकुमार श्याम सुंदर के विरह में व्याकुल होकर रोती रहती। अब मैं यहाँ का किस्सा समाप्त करके राजकुमार श्याम सुंदर की पहली पत्नी का हाल बताता हूँ। रानी भी अपने पति के विरह में बुरी तरह व्याकुल रहती थी और अपना एक एक दिन राजकुमार सुंदर के इंतजार में काट रही थी। एक दिन की बात है कि रानी अपनी चित्रसारी में सो रही थी कि अचानक उसने एक सपना देखा कि एक बच्चा रानी से कह रहा है, रानी, तेरा पति श्याम सुंदर कंचनपुर में कैद हो गया है। ये स्वप्न देखकर रानी एकदम चौंक कर उठकर बैठ गई और व्याकुल होकर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। हाय, ये क्या हो गया? रोने की आवाज सुनकर दासियां दौड़ी हुई आईं और कहने लगी, क्या हुआ महारानी? ऐसे दहाड़े मार मार कर क्यों रो रही है? आपको क्या पीड़ा है? रानी घबरा कर बोली, मैं सो रही थी कि एक बच्चे ने आवाज दी और कहा कि तू यहाँ सो रही है, वहाँ तेरा पति कंचनपुर में कैद हो गया है। ऐ दासी, वह जल्दी आने का वचन देकर गए थे मगर अभी तक नहीं लौटे। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अवश्य ही किसी विपत्ति में पड़ गए हैं और गिरफ्तार हो गए हैं। वो कंचनपुर के राजा की कैद में बड़ा मुश्किल समय काट रहे हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अपने पति की सहायता के लिए मैं जोगिन बनकर खुद कंचनपुर जाऊंगी। रानी की यह बात सुनकर उसकी दासी बोली, महारानी, आप दिन रात रो रो कर क्यों स्वयं को नष्ट कर रही हैं? आपने बस एक बुरा सपना देखा है। आपके पति कुशल पूर्वक हैं और जल्दी ही वे सही सलामत आपके पास लौट आएंगे। रानी बोली, नहीं दासी, वो सपना बिल्कुल सत्य है। मेरा दिल कह रहा है मैं अपने पति परमेश्वर को तलाश करने अवश्य जाऊंगी। मेरे पीछे से माँ पिताजी का अच्छे से ख्याल रखना। इतना कह रानी कंचनपुर जाने की तैयारी में लग गई। रानी ने अपने वस्त्र उतार दिए, शाही वस्त्रों के साथ सारा श्रृंगार जेवर भी उतार भगवा वस्त्र पहन जोगन के भेष में आ गई। फिर हाथ में वीणा लेकर वह जंगल की ओर चल पड़ी। अपने पति की तलाश में निकली रानी बहुत दिनों तक शहरों जंगलों की खाक छानते छानते कंचनपुर जा पहुंची। वहां जाकर उसने लोगों से अपने पति का हाल पता किया तो लोगों ने बताया कि उसे तो राजा ने चोरी करने के अपराध में कैद कर लिया है। यह सुनकर रानी बहुत घबराई और सोचने लगी कि अब क्या उपाय करना चाहिए जिससे प्राणनाथ को स्वतंत्र कराया जा सके। कुछ सोच विचार कर जब रानी ने वहाँ के लोगों से राजा के बारे में पूछा कि राजा को किस चीज का शौक है, तब लोगों ने बताया कि राजा को संगीत सुनने का बहुत शौक है। यह सुनकर रानी के मन को धीरज बंधा क्योंकि गायन विद्या में वह निपुण थी। अब रानी ने शहर के प्रमुख स्थानों पर जाकर गाना प्रारंभ कर दिया। थोड़े दिनों में ही वह प्रसिद्ध हो गई। एक दिन शाम के समय वह किसी उद्यान में खड़ी वीणा हाथ में लिए रागिनी अलापने लगी। वहाँ मौजूद भीड़ ने जोगन बनी रानी की खूब तारीफ की। जोगन जहाँ भी जाती उसकी मधुर वाणी और सुंदर शायरी से लोगों की भीड़ जमा हो जाती। लोग उसकी गायन विद्या की तारीफ करते नहीं थकते। उड़ते उड़ते जोगन की प्रशंसा राजा के कानों तक भी जा पहुंची। राजा ने उसी समय चौबदार को आज्ञा दी कि नगर के उद्यान में जो जोगन ठहरी हुई है उसे सम्मान पूर्वक हमारी सभा में ले आओ। चौबदार तुरंत जोगन बनी रानी के पास जा पहुंचा और हाथ जोड़कर कहा, ए जोगिन, राजा जी ने आपको याद किया है, कृपया मेरे साथ राज दरबार चलिए। रानी बोली, ए चौबदार, हमें राजा के दरबार से क्या काम? हम तो मन के मौजी हैं। जहाँ इच्छा होती है वहीं जमावड़ा डाल लेते हैं। जिस स्थान पर हम आसन जमा कर बैठ जाते हैं हमें तो वही स्थान राज दरबार प्रतीत होता है। जोगिन की बात सुनकर चौबदार बोला, जोगिन जी, आपको तो ऐसा ज्ञान प्राप्त है कि लाखों राजा महाराजा आपकी सेवा में खड़े रहें, लेकिन फिर भी यह आपका धर्म है कि जो व्यक्ति आपसे हरिगुण सुनना चाहे उसे सुना दो। रानी तो चाहती ही ये थी, यही तो शुरू से उसकी योजना थी। सो जोगिन चलने को तैयार हो गई। जब रानी चौबदार के साथ राजा के महल में गई तो उसे देखकर सब लोग सम्मानार्थ खड़े हो गए। उसके दरबार में आते ही सन्नाटा छा गया। नौकरों ने उसे मृगछाला सान दिया। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, ए जोगिनी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? तब जोगिनी बोली, हम पर्वतों और रत्नों की भूमि में रहकर दिन रात ओम का नाम जप कर सादगी से भरा जीवन जीते हैं, उसी में हमें खुशी मिलती है। राजा बोला, ठीक है जोगिनी, तो अपने मुख से हरि का कुछ गुणगान कीजिए, यही हम सबकी अभिलाषा है। तब जोगिन ने यह राग गाया, यह जो गति हमें भाया है, छोड़ दिया माल खजाना हीरा मोती लुटाया है, फेंक फांक के शाल दुशाले जग से चित्त उठाया है, इश्क फंद में छोड़ कानन कुल माशूक बनाया है, धीरज धर्म सब छोड़ दिया जब मजा फकीरी पाया है, जंगल में अब रहता है दिल बस्ती से घबराया है, चाक गिरेबा करके अपना आहें भरना चाहा है, रतन लाल अब इश्क रैन दिन सब ये खेल खिलाया है। जोगिन बनी रानी की ये रागिनी सुन पूरी सभा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। राजा भी अपना आसन छोड़ खड़ा हो रानी की इस अद्भुत रागिनी को अपनी तालियों के साथ सम्मान देता है। राजा की खुशी देख रानी को अपना मकसद पूरा होता हुआ दिखता है। जोगिन का राग सुन राजा खुश हो जोगिन से कहता है, जोगिन, तुम्हारा राग सुनकर बेहद खुशी हुई। बहुत दिनों के बाद मेरा दिल इतना खुश हुआ है। मांगो जो भी तुम मांगना चाहो, आज मेरा हृदय बहुत खुश है। तुम जो भी मांगोगी मैं अवश्य दूंगा। ये सुनकर जोगिन ने कहा, हे राजा, मेरा पति तुम्हारी बेटी चंद्रकिरण के प्रेम में फंसकर यहाँ आया और तुमने उसे कैद कर लिया है। मैं उसको मांगती हूँ कि तुम उसे छोड़ दो और अपनी बेटी चंद्रकिरण की शादी उसके
साथ कर दो। राजा वचनबद्ध हो चुका था। पुराने समय में वचन से बढ़कर कुछ नहीं होता था। अतः राजा ने जोगिन की बात मान ली। उसने सुंदर को स्वतंत्र कर दिया और अपनी बेटी चंद्रकिरण की शादी उसके साथ कर दी। राजकुमारी चंद्रकिरण की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। राजकुमार श्याम सुंदर अपनी पहली पत्नी के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगता है और कहता है, हे रानी, मुझे नहीं पता था तुम मुझसे इस कदर प्रेम करती हो कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर 7 समुंदर पार इतनी मुसीबतें झेलते हुए मुझे आजाद कराने आओगी। जब तक मेरे शरीर में सांसें हैं मैं तेरा ऋणी रहूंगा। बड़े हृदय वाली रानी राजकुमार सुंदर को माफ कर देती है और राजकुमारी चंद्रकिरण को अपनी छोटी बहन के रूप में स्वीकार कर लेती है। तीनों राजा से विदा ले अपने राज्य लौट आते हैं और एक खुशहाल जीवन जीते हैं।
है।